हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ आऊँगा, तो आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। क्योंकि इससे बहुविकल्पीय प्रश्न में 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 2 नंबर आपके समंजन क्षमता से क्लियर होने वाले हैं। तो 2 और 2 4 नंबर पक्के होने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखना, अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, अगर समझ में आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि समय कम और नंबर ज़्यादा, यानी कम समय में अधिक नंबर बटोरने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। देखिए, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता यानी आपके अंदर कोई क्षमता है। अब नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हम बात करते हैं तो नेत्र जो होता है, नेत्र का जो लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं तो अभिनेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित, अब ये आपकी समझ में नहीं आया कि समायोजित क्या, यानी फोकस दूरी को कम करने या फोकस दूरी को अधिक करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस का या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनीशन को क्लियर कीजिए। अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनीशन मैंने लिखाया है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, आप उसे अच्छे से देख लीजिए। क्या है? अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोग को बता दिया। इसके बाद आपका आता है दूसरा जो टॉपिक है वो दूरबिंदु। क्या आता है? दूरबिंदु। ये दूरबिंदु जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत पूछा जाता है। अब दूरबिंदु हम किसे कहते हैं तो समझिए, अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु। क्या बताया मैंने? अधिकतम दूर स्थित यानी ज्यादा से ज्यादा दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है नेत्र द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं तो दूरबिंदु कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि दूरबिंदु होता कितना है, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए यानी स्वस्थ नेत्र के लिए अगर हम कहें तो क्या होता है दूरबिंदु, तो दूरबिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है दूरबिंदु। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें यहां पर देखिए, यहां ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यम आई है, इसे आप याद रखिएगा। ये क्या है? दूरबिंदु पूछता है स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो दूरबिंदु अनंत पर होता है। कहां पर? अनंत पर होता है। याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखिएगा। ठीक बेटा, कि दूरबिंदु जो होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए वो कहां पर होता है? अनंत। अब इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक, निकट बिंदु। अब निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो अभी तक अधिकतम दूर स्थित था, अब कहां हो जाएगा? न्यूनतम दूर स्थित। क्या? न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। देखिए, डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र द्वारा, किसके द्वारा? नेत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। अब यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। चाहे आपसे कहे निकट बिंदु या आपसे कहे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक बेटा, 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज का विस्तार यानी नेत्र का विस्तार कहां तक हो सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहां से लेकर जहां तक ये देखता है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख सकता है? दूर बिंदु अनंत तक देख सकता है। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर यानी निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है क्या, कि आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से
ये जितने भी टॉपिक थे छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये आपके 4 नंबर पक्के करके जाने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो, छोटी सी छोटी वीडियो और अधिक नंबर वाली वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।